राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ साली तिवारी और आज हम पढ़ने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हाँ, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? ए पॉजिटिव नंबर आर is said to be rank of the matrix given matrix A of order m cross n if it satisfies following conditions। कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोलेंगे कि आर उस गिवन मैट्रिक्स ए की रैंक है। फर्स्ट कंडीशन इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर higher than R should be 0। क्या कि R से, जैसे हमने क्या बोला कि R रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक होगा। क्यों? R को ही हम बोल रहे हैं कि रैंक होगी मैट्रिक की, और बोल रहे हैं कि R से ग्रेटर देन ऑर्डर पे डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है there is at least one square matrix of order R whose determinant not equal to 0। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि कम से कम एक स्क्वायर मैट्रिक होनी चाहिए ऑर्डर आर की जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। क्या? आर से हायर ऑर्डर पे, अगर आर से हायर ऑर्डर है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, और कम से कम एक स्क्वायर मैट्रिक होनी चाहिए आर ऑर्डर की जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तब हम बोलेंगे कि आर इज द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स is denoted by ठीक है, या तो हम इससे आर ए से डिनोट कर दे सकते हैं या रॉ ए से करते हैं। ठीक है, ये रैंक ऑफ ए को डिनोट करेंगे। क्लियर? अब एग्जांपल से हम ये दोनों कंडीशंस देखेंगे। एग्जांपल में एक दिया है 3x3 की मैट्रिक्स दी है, हमें रैंक निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दो कंडीशंस थी। क्या? कि फर्स्ट कंडीशन थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ इसका निकालें। अगर डिटर्मिनेंट इसका 0 आ जाता है तो हमारे पास एक 2x2 की सब मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अगर उसकी रैंक 2 है, मतलब रैंक अभी हमें नहीं पता कितनी है, 3 है, 2 है, 1 है, तो हम पहले क्या करें? डिटर्मिनेंट निकाल लें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट निकालना तो आता है क्या? सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लो, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्लोज, और बचे हुए रिमेनिंग्स का क्रॉस कर दो। ठीक है, क्या जाएगा? -1 -0। क्लियर? यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस, तो अब क्या जाएगा? -1। अब ये कॉलम और ये रो कैंसिल बंद करेंगे तो क्या आएगा? 1 -0, फिर +1, इसको करो, ये और ये क्लोज हुए तो 1 -1 ठीक है। अब देखो -1 और ये -1, यहाँ +2, -2 + 2 0। तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये तो हो नहीं सकती, रैंक 3 तो हो नहीं सकती। अब हमें एक सब मैट्रिक्स ढूंढनी होगी 2x2 की, तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स ढूंढनी है ना। तो अगर हम इसका निकालें 1 1 1 -1 ठीक है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या आ जाएगा? -1 और -1 इक्वल टू -2 नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो ये 0 नहीं आ रहा है, यानी कि डिटर्मिनेंट सब मैट्रिक्स
जो 2x2 की सब मैट्रिक्स लिया हमने उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है, तो जो रैंक ऑफ ए हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि हमें एक ऐसा आर मिल गया है, आर यहाँ पे क्या आ गया 2, जिससे हायर ऑर्डर पे डिटरमिनेंट 0 आ रहा है और उस ऑर्डर पे क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और हमें जो रैंक है वो मिल गई 2। क्लियर? हाँ, तो अब हम लोग कुछ रैंक की प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं, ठीक है। इफ एवरी r plus 1th order minor of the matrix is 0, then any higher order minor will also be 0 and rank of matrix is less than or equal to r plus 1। यदि हमें मिल जाए कोई भी मतलब मैट्रिक्स है उसमें r plus 1 ऑर्डर का माइनर अगर 0 है तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं, उससे हायर ऑर्डर के भी 0 होंगे और जो रैंक होगी वो या तो r plus 1 होगी या उससे लेस देन होगी, r plus 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज द रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज 0। नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स है तो उसकी जो रैंक होगी वो हमेशा 0 ही होगी। द रैंक ऑफ unit matrix IN of order n is n। जो यूनिट मैट्रिक्स होंगे वो जिस ऑर्डर के होंगे वही उसकी रैंक होगी। क्लियर? द रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स of order n cross n is n। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे यानी जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो वो जिस ऑर्डर के होंगे वही उनकी रैंक होगी। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द रैंक ऑफ एनी n cross n सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आ जाए, इज लेस देन n। तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा था वो 3x3 मैट्रिक्स थी, उसका डिटरमिनेंट 0 था, वो सिंगुलर मैट्रिक्स था, तो उसकी वो 3x3 का था तो उसकी लेस देन 3 थी रैंक, यानी 2 थी, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स जितनी भी ऑर्डर का होगा उसकी जो रैंक होगी वो लेस देन उस ऑर्डर के होगा। 6 इज द रैंक ऑफ matrix is same as the number of linearly independent rows of matrix or linearly independent columns of matrix। मतलब जो मैट्रिक्स में लीनियरली इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ रोज होंगी वही रैंक होगी, या फिर नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स होंगे मैट्रिक्स में वही उसकी रैंक होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, देन जो रैंक ऑफ ए प्लस बी होगी लेस देन इक्वल होगी रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी के। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ वही ए बी अगर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के एंड मल्टीप्लिकेशन इज कंफर्मेबल, देन रैंक ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। रैंक ऑफ ए और बी के मिनिमम के इक्वल होगी या उससे कम, ठीक है। दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू होगा रैंक ऑफ बी के, क्योंकि उनके मिनिमम से लेस देन इक्वल है ना, इसका मतलब है डायरेक्ट इंप्लाई करता है कि ये रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी दोनों से
कम होगी या फिर बराबर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स।